नमस्कार मित्रों। वास्तविक संख्या की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पहले सारी संख्या के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें, तब वास्तविक संख्या अच्छे प्रकार से समझ में आएगी। तो सबसे पहले बात करें संख्या, तो सभी लोग जानते होंगे जिससे हम गणन की क्रिया करते हैं, यानी गिनने का कार्य में प्रयोग में लाते हैं, उसे संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो संख्या आपका शुरू होती है 1 से और आपका ये ख़त्म हो जाएगा जाके अनंत इन्फिनिटी पर। उसी प्रकार प्राकृत संख्या भी शुरू होती है 1 से और आपका ख़त्म हो गई इन्फिनिटी पे जाके। उसके बाद पूर्ण संख्या है, तो प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम जीरो मिला दें, शून्य मिला दें, तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। ये शुरुआत होती है 0 से और समाप्त होगी अनंत पे जाके। प्राकृतिक संख्या में थोड़ी और जानकारी ले लें। प्राकृतिक संख्या आपका 1 से शुरू होकर मूलतः 9, यानी इसको हम 9 कह सकते हैं कि मूल प्राकृतिक संख्या 9 हो सकती है। और पूर्ण संख्या मूलतः मूल्य रूप से 0 से शुरू होकर 9 तक, यानी इसको कहें तो टोटल 10। उसी प्रकार सम संख्याएं सभी जानते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2, 4, 6 पूर्णतः 2 से कट जाए। उसके बाद विषम संख्या, जो आप 2 से पूर्णतः ना विभाजित हो, 1, 3, 5, 7 इत्यादि। उसके बाद आपका है भाज्य संख्या। वो संख्या ऐसे परिभाषा के दृष्टि से देखा जाए तो जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से विभाजित हो। लेकिन इसको हम दूसरी दृष्टि से देखें तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड मिल जाएं, उसे भी हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे ये आपका 4 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, उसी प्रकार 10 है, 11 है, आगे 12 आदि। तो यहाँ देखें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर 4 है और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4 ही है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है वो आपका 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है वो आपका 9 है। उसके बाद इसी प्रकार आगे आपका आता है ये अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड हो, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से ना कटे। तो इसमें आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो इसमें देखें कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 जो है वो आपका सम भी है। तो 2 आपका सम, छोटी सम अभाज्य संख्या भी हो जाएगा और आपका 3 जो है वो विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसी प्रकार ये परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो, और Q = नॉट जीरो, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो, यानी कह सकते हैं कि अंश बटा हर, यानी कभी भी ये हर 0 ना हो। जैसे 4/0 ये ना हो, 0/4 हो सकता है लेकिन 4/0 नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में ना हो, और मोटे तौर पे कहें P/Q के रूप में भी ना हो, यानी रूट के रूप में ज़्यादा हो और उसका पूरा वर्गमूल ना निकल पाए। जैसे आपका 2 हो गया, आपका 3 हो गया, आपका 5 हो गया, ये सारे संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या हैं। अब वास्तविक संख्या की बात यहाँ पे थोड़ा सा धनात्मक ऋणात्मक की बात कर लें। जो प्लस के रूप में हो वो आपका धनात्मक है, ऐसे प्लस का चिन्ह तो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। उस ऋणात्मक संख्या जो माइनस में हो, ऋण के रूप में हो, उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अब बात हम यहाँ पर ही
वास्तविक संख्या कर लें तो वास्तविक संख्या वही है। कई जगह आपको परमे आपरमे परमे आपरमे ये जो है परमे आपरमे संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। कहीं पे आप किताब में पढ़े होंगे कि धनात्मक ऋणात्मक भी इसमें जोड़ दिया जाता है। तो मोटी तौर पर वास्तविक संख्या में मुख्यतः हम लोग परमे अपरमे संख्या को ही विशेष रूप से पढ़ते हैं। अब अवास्तविक संख्या का मतलब क्या है कि जो भी वास्तविक संख्या है उसके अलावा जो भी संख्या है वो सारे अवास्तविक संख्या है। जैसे ये बात करें हम 2 √2, तो ये आपका वास्तविक संख्या है, लेकिन यही रूट के अंदर हम माइनस लगा दें, रूट के अंदर हम माइनस लगा दें तो वास्तविक संख्या हो जाएगी। यानी मोटे तौर पर हम ये कहें कि रूट के अंदर माइनस लगा हो तो अवास्तविक संख्या हो जाएगी। लेकिन ये है कि अवास्तविक संख्या हमें 10th क्लास में पढ़ना नहीं है, इसलिए इस पे ज़्यादा हम लोग को ध्यान नहीं देना है। अब इसके आगे के संख्याओं की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें आपका पूर्णांक संख्या है, संपूर्ण संख्या है, सभाज्य है, साभाज्य है, इसकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। तो फिलहाल आपसे हम उम्मीद ये रखते हैं कि जितनी संख्या हमने बताया है, संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम, भाज्य अभाज्य, परमेय अपरमेय, धनात्मक ऋणात्मक, वास्तविक अवास्तविक, इस सारी संख्याओं को एक बार आप लोग पढ़ें, इसकी परिभाषा लिखें। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम के दृष्टि से जो आपका 10th के एग्ज़ाम की दृष्टि से है, यहाँ पे जो परमेय अपरमेय संख्या है इससे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें परमेय और अपरमेय के कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दूंगा, जिसको आपको बताने होंगे क्या परमेय है क्या अपरमेय है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। यहाँ से 2-3 सवाल आपका इस परिभाषा से 2-3 सवाल एग्जाम में आपके रहेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी दें। यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आपका प्रेम मिलता रहा तो आगे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। धन्यवाद।